मीर जुनैद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने लंगेट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। मीर अपने लंगेट आवास पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। मीर ने कहा कि लंगेट का हमेशा राजनीतिक रूप से शोषण किया गया है और अब समय आ गया है कि लोग इस अवसर पर आगे आएं और उन्हें विधानसभा में भेजें। उन्होंने राशिद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि जेल से आने के बाद वह जनमत संग्रह की बात करेंगे या नहीं। मीर ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने के जमाते इस्लामी के फैसले का स्वागत किया। कई दशकों से लोगों के अधिकारों का शोषण करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। जी देखिए कि आप सबने देखा, हमने खुद से कोई फैसला नहीं लिया, ये लोगों का फैसला है, ये लोगों का मैंडेट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट नहीं है। ना हमने लोगों के ऊपर कोई अपनी राय थोपी। जो लोगों ने कहा हमने वही किया और हम हमेशा करते वही आए हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। आज लोगों ने मैंडेट दिया, हम इनकी उम्मीदों पे इंशाअल्लाह ताला पूरा इनकी उम्मीदों के साथ इंसाफ करेंगे और आगे जाके 12 तारीख को अपनी नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भरेंगे। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आज जिस तरीके से आपने हमारे घर में लोगों की पार्टिसिपेशन देखी, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, और मैं समझता हूं कि कल तक जमात इस्लामी ये कहती थी इलेक्शन हराम है, तो आज रातों रात इलेक्शन हलाल हो गए तो अच्छी बात है। कल तक लोग हराम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज जमात इस्लामी की वसादत से जब उन्होंने इलेक्शन को हलाल करार दिया तो दैट मीन्स इस बार 2024 का असेंबली इलेक्शन हम हलाल इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए जनाब, कल 3 बजे ये फैसला हुआ कि हम अपने लोगों के साथ मशवरा करेंगे। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ कि हम 1 घंटे में SMS करेंगे लोग आएंगे। 3 बजे कर लोगों को बुलाया और इनका प्यार है, ये मोहब्बत है इनकी, जो 3 बजे भी कल शाम को हमने इनको बुलाया और इतने लोग आपके सामने थे। तो अपने आप में एक जो है ये एक मैसेज है, ये एक सिग्नल है आने वाले टाइम के लिए, आने वाली कामयाबी के लिए। देखें जनाब, अगर मैं आपसे बज़ाते खुद ये सवाल पूछूं कि आपकी कोई 40-50 साल आपकी कम्युनिटी की कोई डिमांड होती, कोई मांग होती सरकार से और वो सरकार आपको वो डिमांड पूरी करती, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको हार्टली रेसिप्रोकेट करें। मेरी जो अहलियाँ हैं डॉक्टर शहनाज गनाई साहिबा, वो पहाड़ी हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी दरीना मांग थी उनकी पहाड़ी बरादरी की कि 40-50 साल से कि हमें पहाड़ी रिज़र्वेशन दें, और भाजपा ने उनको रिज़र्वेशन दी। और न कि डॉक्टर शहनाज ने बल्कि जितने भी बड़े बड़े पहाड़ी लीडर्स थे, जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग थे, उन्होंने बीजेपी को हार्टली रेसिप्रोकेट करके उनके साथ हाथ मिलाए, तो कोई गलत बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, कल तक अगर इलेक्शन हराम थे आज हलाल है तो अच्छी बात है ना। आज आप बाई को भी कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज इस बाई को भी पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज पोस्टर नहीं लगेगा। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो चल रहा है, बहुत अच्छी है, और हम कोशिश करेंगे कि इस बार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लंगेट से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट आ जाए। देखें इलेक्शन से पहले अगर ये ट्रांसफ़र्स हुई होती तो लोगों के जहनों और लोगों के दिलों में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता कि देखें कि कोई गड़बड़ है या कोई शक शोबे की नज़र से वो नहीं देखते। बट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम आप जो है कि एक लाइन में SSPs को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है, MCC ECI की गाइडलाइंस है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जिसको हम कहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इन चीज़ों से ये शक होता है कि ये सबटॉज करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जो है कि आज़ादाना तौर पे लड़ रहे हैं और कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लंगेट
ने मैंडेट दिया, जहाँ से लोग मैंडेट देंगे वहीं से लड़ेंगे। लंगेट के लोगों का मैंडेट है, इनका प्यार है, तो लंगेट से ही लड़ेंगे। देखिए, लंगेट के लोगों को यही मैसेज है कि जोग दर जोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अच्छे नुमाइंदे को चुनें, और जो इस्तेसाल 40 साल तक लोगों ने देखा, जो लोगों ने 40 साल तक धोखे सहे, और उन धोखों को आपको मद्देनज़र रख के आने वाले टाइम में अपने वोट का बटन जो आपने दबाना है वो सोच समझ के दबाना है। कोई ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो इनका रफ़ीक शफ़ीक हो, जो इनका दोस्त हो, जो इनके लिए सखी साबित हो सकता है, जो इनको कल को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे, और इनके लिए अच्छे काम करे। और क्या देखिए, हमारा मैनिफेस्टो लोगों का मैनिफेस्टो है। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की जो मुश्किलात है, वही हमारा मैनिफेस्टो है। जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, आप देख रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का क्या हाल है। अगर मैं ये चीज़ें नोट डाउन करूं तो शायद आपको भी 15 या 20 पेज पढ़ने में बड़ा वक्त लगेगा, बट सिंपली मैं ये इस चीज़ का जवाब दूंगा कि लोगों की जो मुश्किलात है उनका अजाला करना हमारा मैनिफेस्टो है। दैट्स इट। बहुत अच्छा है, रशीद साहब वापस आएंगे तो क्या है, अच्छी बात है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों ने वोट दिया है, 5 लाख लोगों ने, 4.5 लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। रशीद साहब बाहर आएंगे तो यही देखना है कि रशीद साहब बाहर आके रायशुमारी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर रशीद साहब ने बाहर आके रायशुमारी नहीं मांगी, जिन लोगों ने रशीद साहब को वोट दिया, तो मैं सीधे ये साफ समझूंगा कि उनके वोट के साथ नाइंसाफ़ी है। रशीद साहब ने उनका वोट दिल्ली में अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी को फिर बेच डाला, कि लोगों के वोट के साथ जो उसको इंसाफ करना था, जो उसका पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो उसके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्लेबिसाइट था, रायशुमारी थी। अगर वो रायशुमारी फिर से नहीं बोलेंगे तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रशीद साहब ने फिर इनके वोट के साथ जाति की है, नाइंसाफ़ी की है। उमर साहब के झूठ फरेब पे आप मत जाइए। ही इज अ ब्लैटेंट लायर। यू हैव सीन उमर अब्दुल्ला promising people of Jammu and Kashmir that he will not fight elections. एंड रातों रात उमर साहब ने लोगों के साथ इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा धोखा किया कि वो गांधरबल से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कि पहले कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ना स्टेटहुड वापस आएगी, और कल तक कह रहे थे 370-35 से वापस लाएंगे। आज फारूक साहब, उनके वालिद साहब, कह रहे हैं कि इसको 100 साल लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लोगों को हमेशा एक झूठ भेजा है, एक फार्स भेजा है, ऑटोनॉमी का झूठा ख्वाब दिखा के यहां के लोगों को गुमराह किया है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।